नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल हीना धर्म गंगा में। आज हम आपके साथ एक रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सोमवार को करें ये आसान उपाय, बनेंगे बिगड़े काम और पाएंगे सम्मान और धन लाभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का विशेष महत्व है। इस दिन शिव जी की पूजा, व्रत और उपासना से बहुत सारे लोग अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन के लिए कुछ आसान उपाय और टिप्स बताएंगे, जो आपकी समस्याओं को हल करके आपको सम्मान और धन की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगे। शिव भगवान के शिवरात्रि और पार्वती माता के व्रत जैसे विशेष अवसरों पर भी ये उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। हम आपको इस वीडियो में इन उपायों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सोमवार के आसान उपायों को जानते हैं और अपने जीवन में खुशहाली, सम्मान और धन की वर्षा करते हैं। सोमवार को शिव भक्ति और पूजा में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यहाँ एक विशेष उपाय है, जिसमें चावल और क्लोव का उपयोग किया जाता है। यह उपाय विपदाओं को दूर करने, सम्मान और लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। सामग्री संग्रह करें। 1 कप सादे चावल और 1 कप लौंग की सामग्री इकट्ठी करें। चावल की तैयारी। 1 कप पानी में चावल डालें। चावल को 15 से 20 मिनटों तक भिगोने रखें। लौंग की तैयारी। 1 कप पानी में लौंग डालें। लौंग को 15 से 20 मिनटों तक भिगोने रखें। पूजा का समय। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं या अपने घर में एक पूजा स्थान तैयार करें। पूजा स्थान पर शिव लिंग स्थापित करें। पूजा का विधान। पूजा के लिए शुद्ध दिमाग और हृदय के साथ शिव जी का ध्यान करें। चावल की थाली पर चावल को रखें और लौंग की थाली पर लौंग रखें। मंत्रों का जाप करें और दिल से शिव जी को याद करें। चावल और लौंग की थाली को शिव जी के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद चावल और लौंग को अपने घर के रसोई में उपयोग करें। चावल को पकाकर रोटी या चावल के साथ सेव करें और लौंग को मसालों में उपयोग करें। इस उपाय का नियमित रूप से पालन करने से बिगड़े काम ठीक हो सकते हैं और सम्मान और लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह उपाय शिव भक्ति के अलावा अन्य उपासना और पूजा के साथ अपनाया जा सकता है। चावल और लौंग के उपाय के अलावा कुछ बहुत ही कारगर उपाय हैं, जिनसे आप अपनी धन की समस्या और रोग से छुटकारा पा सकते हैं। सोमवार का व्रत। सोमवार को शिव जी के व्रत का पालन करें। इसमें एकांत में बैठकर शिव मंत्रों का जाप, शिव चालीसा का पाठ और शिव भक्ति में समय बिताना शामिल होता है। जलाभिषेक। सोमवार को शिव लिंग पर जलाभिषेक करें। इसके लिए गंगाजल, दूध, घी, धूप, दीपक, फूल आदि का उपयोग करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से बिगड़े कामों को सुधारा जा सकता है और संकटों से रक्षा मिल सकती है। शिव मंदिर का दौरा। सोमवार को शिव मंदिर जाएं और शिव जी की पूजा करें। इसके दौरान शिव जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और उनके भक्ति और उपासना में समय बिताएं। शिव चालीसा का पाठ। सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी की महिमा और गुणगान करें। इससे शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। ध्यान और मेडिटेशन। सोमवार को ध्यान और मेडिटेशन करें। इससे मानसिक शांति, तनाव का समाधान और आत्मविश्वास की प्राप्ति हो सकती है। शिव पूजा की सामग्री। सोमवार को शिव पूजा के लिए सामान का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग की पूजा के लिए बेल पत्र, धूप, दीपक, फूल, बिल्व पत्र आदि का उपयोग करें। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने जीवन में समृद्धि, सम्मान और लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सोमवार को शिव जी की भक्ति, पूजा और आदर्श जीवन शैली को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी, सफल और प्रगाढ़ बना सकते हैं।
भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है। उन्हें त्रिमूर्ति का एक अंश माना जाता है, जहां वे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव संहार के रूप में व्यक्त होते हैं। शिव को सर्वोच्च परमात्मा और सबका पालक माना जाता है। शिव के संबंध में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्हें किसी ग्रह से नहीं उत्पन्न किया गया है। वे स्वयं सदाशिव हैं, अर्थात अविनाशी और आदिमूर्ति हैं। इसलिए शिव को अनंत, निराकार, अद्वैत और अव्यक्त माना जाता है। वे सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही मौजूद रहते हैं। शिव के आदिवासी महादेव शंकर, नीलकंठ, महाकाल, भोलेनाथ, रुद्र, महेश और त्रिपुरारी जैसे विभिन्न नाम हैं। उन्हें त्रिशूल, डमरू, गंगा, सर्प, चंद्रमा, भस्म, रुद्राक्ष माला और वृषभ जैसे प्रतीकों से पहचाना जाता है। शिव के अलावा हिंदू पंथ में दूसरे ग्रहों से उत्पन्न होने वाले देवताओं की भी पूजा की जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रह देवता हैं। शनि देव। शनि देव को कर्म, न्याय और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा द्वारा व्यक्ति दुष्ट दशा से मुक्त होता है और धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति करता है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को शक्ति, प्रेरणा और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति में साहस, धैर्य और वीरता का विकास होता है। सूर्य देव। सूर्य देव को प्रकाश, ज्ञान और शक्ति का संकेत माना जाता है। उनकी पूजा द्वारा व्यक्ति को आदित्यिक शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें सभी दोहकों से मुक्ति मिलती है। शिव और अन्य ग्रहों द्वारा प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा करके हम वैदिक धर्म की परंपरा का पालन करते हैं और धार्मिक जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए भगवान शिव की बड़ी प्यारी कथा का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती देवी अपने दिव्य स्वर्ग में विराजमान थे। उनकी भक्ति और पूजा के लिए जगत के अनेक देवता उनके चरणों में अवलोकन कर रहे थे। एक दिन महाकाली देवी ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और उन्हें अपने आसन पर बुलाया। भक्त के दिल में अत्यंत आनंद और भक्ति की भावना उमड़ आई। वे देवी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। महाकाली देवी ने उनसे कहा, मेरे प्यारे भक्त, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और अपनी आपाधापी में तुम्हें देखने का जी चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, पर तुम्हें यह वादा कराना होगा कि तुम जगत में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करोगे। भक्त ने आपत्ति की और कहा, माता, मुझे कैसे संभव है कि मैं जगत में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करूं? मैं तो अनपढ़ हूँ और न जानता हूँ कि कैसे लोगों को प्रेरित करूं। महाकाली देवी ने प्रसन्नता के साथ कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें धन, संघर्ष, संपत्ति और शौर्य की वरदान दूंगी, जो तुम्हें भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद भक्त को महाकाली देवी ने एक विशेष तिलक दी और उन्हें शिव जी की अनंत कृपा प्राप्त हुई। भक्त ने शिव जी की भक्ति का प्रचार करना शुरू किया और वे उनके अनुयायी बन गए। उनके प्रचार के प्रभाव से जगत में बहुत सारे लोग भगवान शिव की भक्ति में आए और उनकी अपार कृपा को प्राप्त की। इस कथा से स्पष्ट होता है कि महाकाली देवी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है और उन्हें भगवान शिव की भक्ति में प्रेरित करती है। इसलिए शिव जी की भक्ति में लगे रहें और महाकाली देवी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या आपको भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में उचित जानकारी है? भगवान शिव की तीसरी आँख, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है, उनकी महानतम पहचानों में से एक है। यह आँख उनकी भयंकरता, शक्ति और ज्ञान की प्रतीक है। यह आँख आध्यात्मिक और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति को प्रकट करती है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु ने त्रिमूर्ति शिव के संबंध में अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया था, तो वे अध्यात्म ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए त्रिनेत्र की उपस्थिति की अपेक्षा की।
शिव ने अपनी कृपा द्वारा त्रिनेत्र की उपस्थिति की पुष्टि की और अपनी आँख के माध्यम से ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति करवाई। उसके बाद शिव ने अपनी आँख के माध्यम से विष्णु को सृष्टि की प्रक्रिया का ज्ञान दिया। इस प्रकार त्रिनेत्र की आँख के माध्यम से भगवान शिव ने ज्ञान का प्रकाश किया और ब्रह्मा और विष्णु को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। त्रिनेत्र की उपस्थिति भगवान शिव के भयंकर रूप को प्रकट करती है। इसे ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है और यह ज्ञान की अपार शक्ति को प्रतिष्ठित करती है। यह आँख सभी रहस्यों को जानने, अंतर्दृष्टि को खोलने और आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। त्रिनेत्र की आँख शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह उन्हें अंतर्मन के गहराइयों में जाने, अज्ञानता से मुक्त होने और सत्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। यह भक्तों को एक उच्च स्थान तक पहुंचाकर उन्हें जीवन के रहस्यों को समझने और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने में मदद करती है। शिव की तीसरी आँख एक आध्यात्मिक उपहार है जो उनके भक्तों को सत्य और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। इसे ध्यान करने से हम अपने जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार की बात है, जगत में दैत्य राजा दक्ष नामक राजा बहुत शक्तिशाली थे। वे अपनी बहुत सी पुत्रियों को प्राप्त कर थे और एक पुत्री की कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने महादेव और पार्वती देवी की अमर प्रेम कथा सुनी थी और मन में इच्छा पैदा की कि उन्हें ही उनकी पुत्री की पत्नी बनानी चाहिए। दक्ष ने अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए महादेव की आराधना की और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री सती से विवाह करें। महादेव, जो सबका पालन करने वाले हैं, ने दक्ष की इच्छा को मान लिया और सती से विवाह की अनुमति दी। जब सती ने यह सुना, वे अपनी माता के घर गई और वहां सभी को बताया कि महादेव से उनका विवाह होने वाला है। इस पर दक्ष नाराज हो गए और वे सती को अपमानित करने लगे। उनकी निंदा और अपमान से आहत होकर सती ने अपनी अग्निकुंड से व्यक्ति को जलकर समाप्त कर दिया। महादेव ने सती की मृत्यु सुनी और उनके शव को अपने कंधे पर ले लिया। उन्होंने त्रिपुरासुर को मार दिया और अपनी विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि सती को पुनर्जन्म दे। बाद में महादेव की आज्ञा पर उत्पन्न हुई एक नई पुत्री ने अपनी व्रती माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाई। उन्होंने शिव विवाह का आयोजन किया और महादेव की पत्नी बनकर वे सभी देवताओं की आदर्श बन गई। शिव विवाह कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हमें यह बताती है कि भगवान शिव प्रेम के लिए सदैव सामर्थ्यशाली है और उनकी कृपा सभी भक्तों पर बरसती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी के अंदर विराजमान भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन।